न्यूज पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के बरवारा गांव में नरेगा में लाखों का घोटाला, ग्रामीणों ने एसडीएम और बीडीओ को दिया सचिव और पंचायत मित्र के खिलाफ ज्ञापन। दरअसल इस समय चित्रकूट के ग्राम पंचायतों में मनरेगा के काम जोरों पर है, लेकिन काम करने वाले गांव के मजदूर इसलिए परेशान हैं कि उनका समय से मजदूरी नहीं मिल पा रही, जिस कारण प्रवासी मजदूरों सहित पहले गांव में रह रहे या मजदूरों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर करबी ब्लॉक के बरवारा ग्राम पंचायत में नरेगा की मजदूरी न मिलने के कारण आज एसडीएम और ब्लॉक के बीडीओ को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया कि जो लोग गांव में मनरेगा का काम कर रहे हैं उनके समय से भुगतान नहीं किया जाता, और साथ ही ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि जिनके खाते में पैसे भेजे जाते हैं वह ज्यादातर नाबालिग और स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का है। समय से जो लोग मनरेगा में काम करते हैं उनका भुगतान 4 माह से अभी तक नहीं हुआ। इस बारे में जब प्रधान से बात की जाती है तो उनका जवाब गोल मटोल करके देता है और कहता है कि ये काम सारे सचिव और गौरी शंकर के द्वारा कराए जाते हैं, तो वही रिश्तेदारों को काम पर लगाते हैं। ऐसे समय में हमारी मजदूरी का भुगतान नहीं करवाया जाता, तो वहीं मास्टर रोल में फर्जी जॉब कार्ड लगाकर ग्रामीणों को लूटने का काम किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीण पर्सन श्यामलाल, लवलेश सिंह, नीरज, जुगलदीप ने बताया कि उनके साथ में डिमांड से जोड़कर मास्टर रोल भरी जाती है। इसी में पैसे का जमकर खेल खेला जा रहा है। खेत और समतलीकरण का कार्य जिसके खेत में होता है उसके खाते में पैसे जाते ही नहीं, और पैसे उनके खातों में जाते हैं जिन्हें आज तक काम नहीं किया और भुगतान कर दिया जाता है। ग्रामीणों ने कहा है कि अगर भुगतान समय से नहीं होता तो गांव के सैकड़ों लोग ब्लॉक मुख्यालय में प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। सुभाष चंद्र शुक्ला, 4 स्टार न्यूज, चित्रकूट। समस्या का लेके आया हुआ है। समस्या यह है कि ग्राम प्रधान बरवारा जो है, हम लोग काम करते हैं और पैसा दूसरे के खाते से निकाल के जो है आधा अपना लेता है, आधा उनको दे देता है। गाय में काम करते हैं। ये जो मनरेगा की जो है सरकारी योजनाएं चल रही है, गड़ाही खंती खोदते हैं और पैसा दूसरे लोग निकाल रहे हैं। कितने दिनों का पैसा नहीं मिला? अरे कम से कम 2 महीने का हम लोग को पैसा नहीं मिला। कितने लोग ऐसे हैं जिनका पैसा नहीं मिला? कम गांव में तो कम से कम 50% ऐसे होंगे मजदूर लोग जिनका पैसा नहीं दिया गया। तो ये ज्ञापन दिए हो, किसको दिए हो आज? डीएम साहब के लिए दिया गया। और बीडीओ साहब क्या आश्वासन मिला? ले लिए हैं, कहीं की जांच कराएंगे। ये देखो आप लोग आए हैं क्या? आए हैं मनरेगा का जो काम चल रहा है, जो हकीकत में काम किए उनके खाते में पैसा नहीं गया है। जो नहीं काम किए हैं तो किसी के 25,000, किसी 24,000, ऐसे बरवारा की समस्या है। नहीं तो इसके अलावा भी और कभी भी पैसा जाता था कि महामारी के समय ही इस तरह के हालात? इसके पहले से भी ऐसे किए हैं और लगातार ऐसे चलता चला आ रहा है। और अभी जो लोग काम किए हैं, कई चक्कर लगा, उनका पैसा नहीं दिया गया। जो एक दिन भी काम करने नहीं गए हैं उनके नाम पे पैसा जा रहा है। तो वो कौन लोग हैं? 2-4 लोगों के नाम बता सकते हैं? हाँ, गौरी शंकर है और रोहित है, कृपा शंकर है। ये सब कहाँ रहते हैं? ये बरवारा निवासी हैं सर। नहीं तो ये काम नहीं जाते क्या? ये बिल्कुल अपने खेत का काम लेकर दूसरे खेत में कहाँ जाएंगे काम करने के लिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनके खातों में ये हमारे हिसाब से 15-20 लड़के ऐसे हैं जिनके खातों में पैसा जा रहा है? जी। और काम एक दिन भी करने नहीं गए, अपने घर से नहीं निकलते, काम कैसे करेंगे? जो लोग मजदूरी करें उनको नहीं मिल पा रहा? उनको नहीं मिल पा रहा है, वो रो रहे हैं कि हमारा पैसा नहीं आ रहा है। शिकायत को लेकर सचिव से और प्रधान से कभी कहा है? कल मीटिंग थी तो सचिव वो प्रधान बोले कि ये हमारे संज्ञान में नहीं है, पता नहीं कैसे पैसा इन लोगों के हाथ में जा रहा है। वो ये मतलब जवाब दे रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? मतलब हम चाहते हैं कि इसका निर्णय हो। किस ग्राम पंचायत का मामला है? जी, ग्राम बरवारा। कहाँ शिकायत किए हैं आज आप? एसडीएम के यहाँ किए हैं और यहाँ दिए हैं बीडीओ साहब के। क्या आश्वासन मिला? मतलब ले लिए हमारा, और एसडीएम साहब का है कि इसकी जाँच करवाएंगे। क्या नाम है आपका? लवलेश सिंह, बरवारा। उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका माने जाने वाला बुंदेलखंड, पूरे बुंदेलखंड में भीषण बारिश के चलते बारिश ने इस प्रकार का कहर बरपाया है कि गरीबों के आशियाने, कच्चे मकान धराशायी हो गए हैं।
अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही से गरीबों के गिरे हुए कच्चे मकानों का अभी तक मुआवजा नहीं मिला। मामला चित्रकूट जनपद का है, जहां एक तरफ भीषण कोरोना महामारी के चलते खाने पीने से लेकर सभी सामग्रियों में बढ़ते दामों के कारण गरीब परिवारों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही, तो वहीं दूसरी तरफ भीषण बारिश के चलते गरीबों के कच्चे मकान ढह रहे हैं। लोग झुग्गी झोपड़ियों, पन्नी इत्यादि बनाकर किसी प्रकार रहने को मजबूर हैं, फिर भी उनके गिरे हुए कच्चे मकान का मुआवजा अभी तक नहीं हुआ। भुगतान पूरे बुंदेलखंड में भ्रष्टाचार इस कदर है हावी है कि ग्राम पंचायतों के विकास का सारा पैसा ग्राम प्रधान, सचिव और चंद वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं बंदरबाट। फिर भी केंद्र सरकार व राज्य सरकार सही आला अधिकारियों सब कुछ जानते हुए भी सो रही है कुंभकर्णी नींद। मामला मवई कला के रहने वाले माता भीख शुक्ला ने बताया कि उनका कच्चा मकान तेज बारिश के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। अभी तक नहीं मिला सरकार की तरफ से कोई आश्वासन, ना ही उन्हें उनके परिवार को किसी भी सरकारी योजना का लाभ दिया जाता है। अब देखना है कि शासन प्रशासन व अधिकारी गरीबों के उत्थान के लिए क्या कदम उठाते हैं। सुभाष चंद्र शुक्ला, 4 स्टार न्यूज, चित्रकूट। आपका नाम? माता भीख शुक्ला। पिताजी का नाम? राजा राम। कहाँ के निवासी हैं? मवई कला के। ये आपका मकान कैसे गिरा? बारिश से। कब गिरा? कब गिरा ये मकान आपका? 18 तारीख। 18 तारीख को गिरा। इस संबंध में आपने किसी को अवगत कराया? अब प्रधान वगैरह सब देख चुके हैं जी। तो इसमें जब ये मकान गिर रहा था उस समय क्या आप लोग कहाँ थे? तुम बोलो थे, जवाब देना रहे थे बच्चे, लेकिन जब आवाज़ आई, गिरने की आवाज़ आई, मकान गिरने की, तो वो सब बाहर भागे। तो बच्चे तो बच गए, लेकिन सामान जो है वो सब दब गया इसीलिए। जी, सारा सामान इसी में दब गया। तो ग्राम प्रधान ने कुछ कहा है इस विषय में? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। अच्छा, आपको सरकारी किसी योजना का और लाभ मिला? आपको कोई किसी भी योजना का कोई लाभ ना मिला है आज तक, न अभी मिल रहा है। जी। क्या आपको सरकारी योजना का किसी चीज़ का लाभ मिला? नहीं, कोई लाभ नहीं मिला। जी। ये आपके कौन है? ये हमारा लड़का है। जी। तो ये ब्लाइंड है जी, लेकिन इसका भी किसी भी प्रकार का कोई लाभ ना तो इसको अभी तक आवास मिला, ना इसका वो विकलांग कार्ड बना। इससे ये भी सारी योजनाओं से वंचित है, सभी योजनाओं से वंचित है। हाँ। आपका क्या नाम है? संजय शुक्ला। पिताजी का नाम? माता भीख शुक्ला। तो आपको किन किन सुविधाओं से वंचित रखा गया है? ना तो हमें आवास मिला जी, ना हमारा राशन कार्ड बना जी, ना अन्य कोई जो भी ब्लॉक में लाभ दिए जाते हैं विकलांग व्यक्ति को, तो कोई भी लाभ हमें नहीं मिल रहा है। तो अच्छा, आपका भरण पोषण कहाँ से होता है? भरण पोषण हमारे पिताजी करते हैं। जब तक पिताजी हैं तब तक तो ठीक है। अब पिताजी के न रहने पर पता नहीं कौन ध्यान देता है, नहीं ध्यान दे रहा है। ये बताइए कि आप इस संबंध में ग्राम प्रधान को क्या सूचना दिया? जी। तो ग्राम प्रधान ने क्या कहा था? ग्राम प्रधान ने कहा कि आपकी तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। जी। विकलांग कोटा से एक गिल्लू पासी को कॉलोनी दी गई थी। जी। तो मैंने कहा मुझे भी दिया जाए भाई, विकलांग कोटा में तो मैं भी आता हूँ। जी। तो कहीं नहीं, आपको दी जाएगी, लेकिन अभी तक जो है मुझे नहीं दी गई। अच्छा, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? क्या बात पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक? हम सरकार तक ये हमारी बात पहुंचाई जाए कि भाई जो ब्लॉक में सुविधाएं एक ब्लाइंड व्यक्ति को दी जाती हैं वो सारी सुविधाएं मुझे मिले। चलिए ठीक है, हम आपकी बात सरकार तक पहुंचा देंगे। हाँ। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने से 2 लाख का सामान जलकर पूरी तरह से हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामला चित्रकूट मुख्यालय से सटे कपसेटी गांव का है, जहां पर नटबाबा सिद्ध स्थान के पीछे सुबह शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगने से 2 लोग लगभग 2 लाख का सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। तो वहीं आनंद फानन में फायर ब्रिगेड को फोन कर जानकारी दिए जाने के बाद
कुछ वक्त के बाद मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने चारों तरफ फैली आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, लेकिन दमकल की गाड़ियां पहुंचने से पहले ही दुकान में भरा लगभग 2 लाख का सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। तो वहीं मकान मालिक का कहना है कि दुकान में लगभग 2 लाख का सामान भरा हुआ था जो पूरी तरह से जल गया। तो वहीं दूसरी तरफ फायर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आग किस कारण से लगी उसका अभी तक पता नहीं लग सका है। अंदेशा जताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सुभाष चंद्र शुक्ला, 4 स्टार न्यूज, चित्रकूट। क्या सामान काहे की दुकान थी? गिफ्ट आइटम की दुकान थी हमारी, बच्चों के खिलौने थे, गिफ्ट आइटम की दुकान थी। सुबह अभी हम लोग आज लॉकडाउन था तो घर पे थे सुबह, जब यहाँ से फ़ोन पहुँचा तो वहाँ से हम आए, तब देखा तो आग काफ़ी तेज पकड़ चुकी थी। कैसे पता चला आपको कि आग लग गई? और चूँकि हमारे मकान मालिक के लड़के हैं, उन्होंने फ़ोन किया तो वहाँ से हमको जानकारी मिली। काहे से देखा जा रहा है कि आग लगी? सब बहुत शॉर्ट सर्किट से ही होगी, और तो कोई दूसरा समझ में आ नहीं रहा आग लगने के कारण। लगभग कितने का सामान था और कितना नुकसान हो गया? लगभग 2 लाख के आसपास, 2 से 2.5 लाख के बीच में होगा नुकसान। अब आग पे काबू पाया गया? जी, आग पे काबू पाया गया? हाँ, तो फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ आ गई हैं, तो अब तो आग बुझाई जा रही है। क्या नाम है? लखन सिंह चौहान। आग लगी तो कितना कैसे आग पे काबू आया? देखिए, हमको फायर सर्विस को 11:13 को सूचना मिली, और जैसे सूचना मिली तत्काल 2 गाड़ियाँ UP 96G084 और UP 41G4141 दोनों गाड़ियाँ मैं यूनिट तत्काल आई। यहाँ पर जैसे हम लोग आए, आग जल रही थी। तत्काल दोनों गाड़ियों से होज पाइप फैला करके और उसके बाद ब्रांच लगा करके आग को बुझाया गया। आग पर काबू पा लिया गया है, और उसके बाद जहाँ तक इसका नुकसान का सवाल है उसका निरीक्षण किया जा रहा है। दुकान मालिक संपर्क करने के बाद बताया जाएगा कि इसमें कितना नुकसान होगा। अच्छा, तो क्या वजह बताई जा रही है आग लगने की? क्या अभी तो देखिए सर्च हो रहा है, सर्च होने के उपरांत उसमें सोचेंगे इसमें क्या मतलब किस प्रकार से आग लगी है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट है कि अन्य चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्लियर नहीं कर सकते। क्या नाम है? मैं लालजी मिश्र, फायर सर्विस प्रभारी।